वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यूनाइटेड मार्केटिंग ग्रुप के सीईओ अब्दुल वहीद साहब से और आपको बताएंगे कि एक बंदा बहुत थोड़े से मीन्स के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है। वहीद साहब ने बहुत थोड़े से अरसे में अपना आप मनवाया, अपना लोहा मनवाया और एक इंडस्ट्री खड़ी की जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, तो बहुत सारे लोगों को बिजनेसेस मिले और बहुत सारे लोगों को अपने रहने के लिए घर मिले। तो बिना वक्त ज़ाया किए मिलते हैं वहीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू यूनाइटेड मार्केटिंग ग्रुप कामरान। बहुत शुक्रिया आप आए हमारे ऑफिस। और जैसा कि आपने बोला कि बहुत कम वक्त में मैंने एक सफ़र तय करा। बड़ा लंबा सफ़र होता है बहुत से लोगों के लिए और अल्लाह का शुक्र है इसमें बस अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं कुछ हम पर ख़ास, जिसमें हम कम वक्त में इतना अच्छा कारोबार या इतना अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सके। और यूनाइटेड मार्केटिंग ग्रुप बनाने का मकसद भी ये था कि लोगों को भी साथ अपने खड़ा करना है और ख़ुद ने भी करना है, बढ़ना है आगे और लोगों को भी बढ़ाना है साथ साथ। तो इसी पैटर्न के ऊपर चला और अल्लाह ने कामयाबी दी। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि अब आपको जॉब नहीं करनी, अब आपको बिज़नेस करना है? ये ख्याल तो असल में हमारा थोड़ा सा नेव राजपूतों का ब्लड में थोड़ा सा कारोबार है। मतलब हम नौकरी थोड़े से अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि नौकरी ना करें और अपना कारोबार करें, भले से छोटा करें या बड़ा करें, कारोबार की तरफ जाएं। और शुरू मतलब मैं पहले जब एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था तो फिर मैंने जॉब करी। अब जॉब मुझे इत्तेफाकन रियल एस्टेट में मिली और मुझे ये थोड़ी सी फेवरेट फील्ड है, मेरी इंडस्ट्री है। तो इसमें मैंने जब जॉब शुरू करी, मैंने 5 साल दिए इस इंडस्ट्री को, इस जॉब को। मैं फाइनेंस मतलब असिस्टेंट फाइनेंस गया था और जब मैं लास्ट रिज़ाइन कर गया तो मैं सीनियर मैनेजर फाइनेंस था। तो सिलसिला ये था कि 2-3 दफ़ा बार पहले भी मैं कोशिश करा मैंने कि कोई कारोबार जो कर सकूँ मैं, लेकिन उसमें फिर नाकाम हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है 2021 में फरवरी के अंदर मैंने रिज़ाइन करा और मार्च में मैंने सेल्स की फ़ील्ड को ज्वाइन करा, रियल एस्टेट की। मतलब आपने हार नहीं मानी? हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बस सोचा और मैंने कर लिया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और आप फेल भी होते हो। आप एक बिज़नेस करते हो उसमें फ़ेल हो जाते हो, दूसरा करते हो उसमें फ़ेल हो जाते हो, फिर तीसरी दफ़ा ट्राई करते हो, किसी और में ट्राई करते हो सकता है उसमें ना चल रहा हो। हमारा जो काम था डेयरी फार्मिंग का काम था शुरू से वालिद का, तो उसी में मैंने खुद ने भी ट्राई करी 2-3 दफ़ा मैं, लेकिन फ़ेल हो गया उसके अंदर। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। बाज़ औक़ात हम कर रहे होते हैं और हम लोग बोलते हैं कि आप नहीं, आप लगे रहो, करते रहो एक कारोबार को, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो कारोबार आपके लिए नहीं बना। तो आपको फैमिली की मुखालफत नहीं आई कि आप मैं काम अपना छोड़ के आप एक बस प्लॉट बेचने नहीं, फैमिली की तो मुखालफत नहीं रही किसी भी मामले में। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली की तो हमेशा सपोर्ट रही हर चीज़ के अंदर मेरे लिए। और मैं तो बताता हूँ कि अगर ये मैं फील्ड ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने वालिद साहब का घर था जो कि पूरा उन्होंने एक मेहनत से बनाया पूरी ज़िंदगी की, और वो घर मैंने सेल करा। उसके बाद मैंने इस प्रॉपर्टी में लगाया। उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जब लगाया 16 लाख रुपये मेरे डूब गए। तो ऐसे भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फ़ायदा कर के ऊपर बढ़े हो, आप नुकसान करते हो फिर ऊपर बढ़ते हो, फिर फ़ायदा करते हो, फिर नुकसान करते हो, फिर फ़ायदा करते हो और अल्लाह फिर उसमें। तो बस वो फिर वालिद साहब ने मतलब 16 लाख रुपए, जाहिर सी बात एक बड़ा अमाउंट होता है उस टाइम पर। अब जब तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही मैंने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन वो सोसाइटी सही नहीं निकली और जाली निकली, उसमें फिर मेरे पैसे डूब गए। फिर थोड़ा सा फिर दोबारा से नौकरी की तरफ गए और दोबारा से करते 2022 में जब मैंने 2021 जो फरवरी में मैं जब रिज़ाइन करा, उसके बाद मैंने प्रॉपर छोड़ के करा। मैं चाह रहा था कि नौकरी के साथ साथ कुछ कर लूँ, मतलब पहले पैरेलल नौकरी भी चला रहे थे और मैं नौकरी के साथ करना चाह रहा था कि मतलब मेरी जॉब भी सिक्योर रहे और मैं जो है कारोबार भी करूँ, बिज़नेस भी करूँ। तो फिर मैंने सीखा कि ये नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें एक साथ कोई भी नहीं चला सकता, और मैंने कोशिश भी करी तो मैं नहीं चला पाया और उसमें मैं फ़ेल हुआ। और वो रीज़न ज़्यादा थी, वो उस पर जो मेन रीज़न होगा ना वो यही है कि आप जब 2 कश्तियों के सवार होते हो या मतलब दो जगह मामला करते हो तो नहीं कर पाते। या आप नौकरी कर सकते हो या कारोबार कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कारोबार भी कर लो नौकरी भी कर लो। तो डर नहीं लगा कि ये जो इनकम आ रही थी हर महीने वो डर लगा, और मैं जिसको बताता था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं ये करना शुरू कर रहा हूँ काम, तो ज़्यादातर 99% लोगों के यही मशवरा था कि नौकरी ना छोड़ो। तो लेकिन जब होता है ना कि अब नहीं हो सकता, अब नहीं कर सकता ये काम में और अब नहीं होगा आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान है और वो एक लिमिटेड इनकम होती है, हर बंदा उसी में चल रहा होता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा हाथ
वही वाली कारोबारी वाला था कि बाप की तरफ से हुल्ला हाथ है, मतलब जितना खाना है, जितना पहनना है, जितना उड़ाना है उड़ाओ। तो अब हम उस लिमिटेड इनकम में चल नहीं पा रहा था, और मैंने कोशिश भी करी कि हो सके, लेकिन हुआ नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने नौकरी छोड़ के ये प्रॉपर काम शुरू करा, 1-2 महीना मैंने करा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी है कि मैं कहाँ, मतलब मैं एक चैम्बर में बैठा हुआ हूँ, कहाँ पर मैं का के टेबल भी नहीं मिलती है मुझे यहाँ पर। मैंने जब ज्वाइन करा, किसी और का ऑफिस ज्वाइन करा, जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम में मैंने सेल्स के ऊपर आ गया। कंपनी तो मैंने फौरी नहीं बनाई, सोचा हुआ था कि कंपनी बनानी है, नाम भी सोच लिया, सब चीज़ें सोच ली, सब चीज़ें कर ली, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको उसके पैसे होने चाहिए, उसके कारोबार को शुरू करने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप तो सैलरी का आखिरी चेक लेके आते हो और वो भी घर में मेरे ख्याल चले जाता है। एक सेल्स पर्सन से आप आज CEO हैं यूनाइटेड मार्केटिंग ग्रुप के, और आपके पास मल्टीपल टीम्स हैं सेल्स की, तो कैसा लगता है आपको? बहुत माशाल्लाह से यही बात है कि बहुत अच्छी अल्लाह पाक ने, शुक्र अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और आज हमारे नीचे इतनी सारी टीमें काम कर रही हैं, इतनी सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं। मकसद ये था कि यूनाइटेड नाम रखने का भी मकसद ये था कि यूनाइटेड एक नॉर्मल सा नाम है, कोई इतना ख़ास नाम नहीं है। यूनाइटेड का मकसद ये था कि रखने का कि यार सब मिल के ही बढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह, और सब लोगों को बिज़नेस करवाना है। और हमारे पास जब भी कोई आता है हम उसको बोलते हैं कि पहले बिज़नेस करो, हमसे कारोबार करो, नौकरी नहीं करो हमारे पास। तो इसलिए मैंने अभी, अगर आप मेरे पास पूछें तो मेरे पास कोई सैलरी स्टाफ नहीं है, यूनाइटेड मार्केटिंग का पर्सनल कोई सैलरी स्टाफ नहीं है। सब अपना फ्रीलांस पे काम करते हैं, अपनी कंपनीज हैं, उनके नीचे जो सैलरी पे रखना चाह रहा है वो रखता है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास आओ और नौकरी करो, हमारे पास आओ कारोबार करो। बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा इस पैटर्न पे काम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सैलरी पे कंपनीज को बचत ज़्यादा होती है। आप सैलरी पे जब सेल्स स्टाफ रखते हो ना, इसमें आपको बचत ज़्यादा होती है। हम लेकिन इस तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं कि यार सामने वाला आया तो उसको कारोबार सिखाओ, कारोबार कर, बरकत होगी कारोबार में होगी। सैलरी पे क्या होगा, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये, लाख रुपए बहुत मैक्सिमम पे जाता है, वो भी बहुत हाई लेवल के ऊपर, और बहुत एज के बाद, एक्सपीरियंस के बाद बंदा लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह उठा सकता है। इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल अब तो सैलरियाँ हैं भी नहीं। इंडस्ट्री आपने क्यों चुनी है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं था? ऑप्शन तो ये था ना कि जो कारोबार हमारा चलता आ रहा था उस ऑप्शन को ट्राई करा तो उसमें फेल हो गए। और ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि मुझे इससे शुरू से थोड़ा सी ना लगाव था। मैं मतलब नौकरी पे हूँ ना, मुझे नहीं पता, मुझे प्लॉटों का, मुझे सोसाइटीज़ का इतनी इन्फॉर्मेशन थी, पहले से नॉलेज थी। अब कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है हर चीज़ की आपके पास। तो मेरे पास रियल एस्टेट की इतनी नॉलेज थी, मैं मतलब था भी उसमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी हमारी, और गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स थे, दोनों काम कर रहे थे। मतलब मेरे हाथ में 4 प्रोजेक्ट्स थे जिनको मैं देख रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था। तो सारी परचेजिंग, ये वो हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है कि ईच एंड एवरीथिंग हमने देखा वहाँ पर। ERP सॉफ्टवेयर, ये वो हर चीज़ चलाई, मतलब हर काम सीखा है उधर से ना। वो बहुत अच्छा इदारा इसलिए था क्योंकि उसमें मुझे हर जगह एक फ्री हैंड था कि मैं जाता था, मुझे पता होती थी चीज़ों का। एक होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है तो सिर्फ वो फाइनेंस के मैटर को देखता है, नहीं मैं परचेज़ के मैटर भी देख रहा हूँ, मैं सेल्स के मैटर भी देख रहा हूँ, तो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ। तो मुझे उधर से ज़्यादा सीखने को मिला बहुत, और उसका क्रेडिट जाहिर सी बात है गनी बिल्डर्स को जाता है, और बॉस मेरे जावेद इकबाल साहब को जाता है। कच्ची ईंट थे जो गनी बिल्डर ने पका दिया। और मैं बस इसमें वैसे भी मैं छानबीन करता रहता था कागज़ के मामले में। मतलब मुझे लेनी नहीं ज़मीन में, लेकिन मेरे पास बाइक है और मैं ज़मीन देखने जा रहा हूँ, 20 एकड़ 20-25 करोड़ रुपये की ज़मीनें देखने जा रहा हूँ। मतलब कुछ भी नहीं है ना, मतलब बाइक पर जा रहा हूँ और ऐसे बस कॉन्फिडेंट जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कागज़ ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन देख रहे हैं। तो बस ऐसी चाहत थी और उसको करता रहा। फिर अल्लाह का शुक्र है एक कंपनी यूनाइटेड मार्केटिंग हमने बनाई फरवरी 2022 के अंदर, और उसमें फिर हमने फ़र्स्ट ऑफिस हमने बनाया मेमार के अंदर। वहाँ से हमने फिर GFS की डीलरशिप ली, फिर अल गफूर की डीलरशिप ली। आज हम फलकनाज वंडर सिटी फलकनाज ग्रुप की डीलरशिप के साथ बैठे हुए हैं। और अब फलकनाज के साथ तो माशाल्लाह से इतना हमारा एक रिलेशन हुआ, बिल्ड हुआ कि हमने इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक 20 एकड़ के ऊपर अपनी सोसाइटी करी यूनाइटेड ब्लॉक के नाम से। तो अब हम बिज़नेस पार्टनर भी हैं। पहले हम डीलर्स थे, खाली डीलर थे, और अब ये भी हम साइट पे बैठे हैं आपके सामने। तो इसकी मेन रीज़न ये कि ऑफिस बनाने का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग फलकनाज के साथ कर ली है हमने। अब इसके साथ इंशाअल्लाह आगे जाएंगे। तो नए आने वाले जो लड़के हैं मार्केट में, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, तो छोटी सी नौकरियां कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े मशहूर है कि इंजीनियर हैं, रक्षा चला रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
उनके लिए क्या पैगाम, बस या अगर मैं यूँ कहूँ कि आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में आके ग्रो कर सकते हैं? इधर इस इंडस्ट्री में अगर आना है और सेल्स में आना है तो इसके लिए कोई खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं जी, बस प्रोडक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। जो आप सेल कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आपको चीज़ अच्छी बेच रहे हो, कल को अगर किसी को दिला दी जानने वाले को तो वो मिल जाएगी उसको 4 साल बाद, 5 साल बाद उसको चीज़ मिल जाएगी, और 50 लाख की चीज़ है तो 1 करोड़ की पहुँच जाएगी उस वक्त तक, तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो बस नॉर्मल नॉलेज, और बाकी जाहिर सी बात है कि आप जब उस पर आओगे, बैठोगे, सीखोगे, हम सिखाएंगे भी। जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट भी हमारा ऐसा ही है कि हम सिखाते भी हैं यहाँ पर लोगों को, और यहाँ सीखने के बाद लोग जाते भी हैं सीख कर। उसके आप कोई चार्जेस लेते नहीं, हम बस फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे पास जो टीम लीडर्स हैं, हमारे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं हमारे, उनके साथ हम उनको अलाइन कर देते हैं जो नया आता है कि यार आप इनको सिखाओ, पॉलिश करो, उसके बाद वो आपके साथ ही काम करेगा, नहीं करेगा तो अपना करेगा, और वो नहीं देगा फ़ायदा, अल्लाह तो देगा ना। बात है कि लोगों से तवक्का रखोगे, उम्मीद रखोगे तो मायूसी है। आपने अल्लाह से उम्मीद रखनी है और लोगों के लिए अच्छा सोचना है, तो लोग आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे। तो ये इतने सारे आपके पास ये अवार्ड्स रखे हुए हैं, ये कम है ये कम है अभी तो, इंशाअल्लाह भी तो मेरा ख्याल टेबल भर जाएगा कुछ टाइम में। हम इस तरफ जाते नहीं, अवार्डों की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चीज़ों को, मतलब वरना तो ये आम सी बात है। कोई ऐसी बात जो आप एक पैगाम देना चाहें, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मिस करते हैं बिजनेस करने के बाद? नहीं, मैं किसी ऐसी चीज़ को, नौकरी को ख़ास तौर पे मिस नहीं करता, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मेरे बिज़नेस से ही मुझे दे सकता है। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए क्या होता है वो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।